यहाँ दिल्ली एनसीआर में बुधवार शाम को हुई बारिश और उससे जुड़े प्रभावों पर एक समाचार रिपोर्ट दी गई है। दिल्ली में झमाझम बारिश से मिली गर्मी से राहत, पर जलभराव ने खोली प्रशासन की पोल। नई दिल्ली एनसीआर में बुधवार शाम को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया, जिससे सुबह तक तपती गर्मी और उमस से बेहाल लोगों को तेज हवाओं और झमाझम बारिश से बड़ी राहत मिली। मौसम विभाग की भविष्यवाणी आखिरकार सही साबित हुई, जब राजधानी के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई और कुछ क्षेत्रों में तो भारी वर्षा भी दर्ज की गई। इस मानसूनी बदली के साथ दिल्ली वालों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई, लेकिन कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या ने एक बार फिर प्रशासन की तैयारियों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। बारिश के चलते कर्तव्य पथ, जीआरजी रोड और बीडी मार्ग जैसे प्रमुख इलाकों में गंभीर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कर्तव्य पथ के पास पानी भर जाने से कई वाहन फंसे नजर आए। वहीं बीडी मार्ग पर भी जलभराव के चलते स्थानीय लोगों और ऑफिस जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जीआरजी रोड, जो प्रमुख वाणिज्यिक इलाकों को जोड़ती है, वहां भी जलभराव के चलते यातायात बुरी तरह बाधित रहा। प्रशासन द्वारा कई जगह पंपिंग मशीनें लगाकर पानी निकालने का कार्य शुरू किया गया, लेकिन तब तक कई घंटे बर्बाद हो चुके थे। मौसम विभाग का अलर्ट और आगे का पूर्वानुमान। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही मंगलवार और बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया था। हालांकि मंगलवार को आसमान भले ही बादलों से ढका रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। बुधवार को दोपहर बाद आसमान में घने बादल छाए और फिर शाम को गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। IMD ने अनुमान जताया है कि 10 से 14 जुलाई तक दिल्ली में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। इस दौरान गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर वज्रपात की घटनाएं भी संभव है। मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि में अधिकतम तापमान लगभग 34 कैरेट सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 25 कैरेट सेल्सियस के आसपास रहेगा। जलभराव और ट्रैफिक जाम से जनता बेहाल। भले ही दिल्ली वालों को उमस और गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन जलभराव और ड्रेनेज की खराब व्यवस्था ने एक बार फिर लोगों को परेशान कर दिया। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे दुपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। ऑफिस से घर लौटते लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मानसून में यही हाल होता है, लेकिन सरकार और नगर निगम इस पर कोई ठोस काम नहीं करते। सुबह से ही उमस से परेशान छात्र जैसे ही स्कूल और कॉलेज पहुंचे, दोपहर तक मौसम बदल गया। लौटते वक्त कई छात्रों को पानी भरी सड़कों पर पैदल चलना पड़ा या फिर फंसी हुई बसों का इंतजार करना पड़ा। बारिश के बाद जलभराव की वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट्स पर ट्रैफिक डायवर्जन किया। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जाम वाले इलाकों से बचने की सलाह दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि बीडी मार्ग, ITO, धौला कुआं, रिंग रोड, जनपथ, लाजपत नगर और मथुरा रोड जैसे इलाकों में भारी ट्रैफिक की स्थिति बनी रही। बिजली आपूर्ति और वायु गुणवत्ता में सुधार। दिल्ली के कुछ इलाकों में तेज हवाओं और बारिश के चलते बिजली आपूर्ति बाधित रही। शालीमार बाग, उत्तम नगर और द्वारका से बिजली गुल होने की शिकायतें सामने आईं। बिजली वितरण कंपनियों का कहना है कि बारिश के चलते कुछ जगहों पर तकनीकी खामी आई थी, जिसे जल्द ठीक कर दिया गया। गर्मी और उमस के साथ साथ दिल्ली की जहरीली हवा से भी लोगों को थोड़ी राहत मिली। बारिश के बाद हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 कणों की मात्रा में कमी आई है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बुधवार शाम को 130 से घटकर 87 तक पहुंच गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की सलाह। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को कुछ जरूरी सलाह दी है। बारिश के दौरान खुले मैदानों में खड़ा न हो, वज्रपात की संभावना बनी हुई है। पानी भरे इलाकों से बचें, करंट फैलने का खतरा रहता है। यात्रा से पहले रूट और ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक करें। दुपहिया वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें, सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं। दिल्ली वालों के लिए ये बारिश एक तरफ राहत लेकर आई तो दूसरी ओर नागर निगमों की असलियत भी उजागर कर गई। हालांकि अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना बना रहेगा, लेकिन जलभराव, ट्रैफिक जाम और बिजली कटौती जैसी समस्याएं लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस बार जनता की उम्मीदें सिर्फ बादलों से नहीं, बल्कि प्रशासन की कार्यशैली पर भी टिकी हैं।